ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, या ये कह लें कि हम जिस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, वो टेक्निकल राइटिंग है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि टेक्निकल राइटिंग कहते किसको है। तो टेक्निकल राइटिंग इन एक्चुअली एक कम्युनिकेशन होती है, एक ऐसी कम्युनिकेशन जो कि रिटन होती है फॉर बिजनेस या अबाउट बिजनेस, या फॉर इंडस्ट्री अबाउट इंडस्ट्री। किसी भी बिज़नेस और इंडस्ट्री, या मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूं, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन कामों में इन्वॉल्व है, तो उसमें जो कम्युनिकेशन होती है रिटन फॉर्म में, वो टेक्निकल राइटिंग कहलाती है। सो टेक्निकल राइटिंग का जो फोकस होता है वो प्रोडक्ट्स पे भी होता है और सर्विसेज पे भी होता है। यानी वो चीज़ें जो आप बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसको सेल आउट कर रहे हैं, या वो सर्विसेज जो आप पेश कर रहे हैं। सो टेक्निकल राइटिंग इन दोनों के हवाले से होती है। और इसमें किस तरह टेक्निकल राइटिंग शामिल होती है, वो इस तरह होती है कि हाउ टू मैन्युफैक्चर दैम, मार्केट दैम, मैनेज दैम, डिलीवर दैम एंड यूज़ दैम। सो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अगर राइटिंग हो रही है उस प्रोडक्ट की, उसकी मार्केट के हवाले से हो रही है कि एडवर्टीज़मेंट कैसे उसको लोगों तक पहुंचाना है, मैनेज दैम, डिलीवर दैम, किस तरह लोगों तक पहुंचाना है, डिलीवर करना है, मार्केट करना है, और उसको कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों को अब ये कह लें कि इनका अहाता करते हुए टेक्निकल राइटिंग की जाती है। क्या टेक्निकल राइटिंग कभी इस चीज़ को टच कर रही होगी, कभी इसको, कभी इसको, और कभी इसको। सो आगे हम मज़ीद इसके अंदर जान लेते हैं टेक्निकल राइटिंग में और क्रिएटिव राइटिंग में डिफरेंस क्या होता है। ये कहा जाता है ना कि चीज़ों को उनकी ज़िदों के ज़रिए पहचाना जाता है। वो अहले अरब ने कहा कि तो अरफुल अशियाउ बेअल्फादिया, चीज़ अपनी ज़िदों के ज़रिए पहचानी जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम राइटिंग में भी डिफरेंस देख लें। एक होती है टेक्निकल राइटिंग और एक होती है क्रिएटिव राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग वो होती है जो कि फैक्ट्स और फिगर को आगे पहुंचा रही है। सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट होता है वो। जबकि क्रिएटिव राइटिंग की, इसके कंपैरिजन में हम बात करें, तो वो एक ऐसी राइटिंग है जिसमें इमेजिनेटिव कंटेंट को और सिंबॉलिक कंटेंट को आगे पहुंचाया जाता है। मैं आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई शख्स अपने दिमाग को चलाते हुए अपने ख़याल को पेश करे, किसी भी चीज़ को नए नुक्ता नज़र से पेश करे, तो वो क्रिएटिव राइटिंग है। जैसे आप देखते हैं नॉवेल्स होते हैं, ड्रामाज होते हैं, पोइट्री होती है, तो वो ज़ाहिर है कि लिखने वाला अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ का एक नया रुख हमारे सामने पेश करता है। क्रिएटिव राइटिंग है। टेक्निकल में ऐसा नहीं होता। टेक्निकल में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वही वो पेश करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है वो। सही है। अभी ये वाली स्लाइड पे मैं आपको ये बता रहा था कि टेक्निकल राइटिंग एक कम्युनिकेशन है जो कि रिटन फॉर्म में होती है, और वो इन चीज़ों के लिए होती है। अब जब हम इसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग के, तो मैं इसकी दूसरी साइड बता रहा हूँ। क्रिएटिव राइटिंग और इसमें ये डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह एक और डिफरेंस यहाँ पर लिखा है आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए कि क्लियरली समझ में आ जाए। क्रिएटिव राइटिंग में और टेक्निकल राइटिंग में एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि क्रिएटिव राइटिंग एंटरटेन करने के लिए होती है, विद द क्रिएटिविटी ऑफ द माइंड। सही, वही वाली बात जो मैंने भी की कि नॉवेल, ड्रामा, जाहिर है कि वो क्रिएटिविटी को इस्तेमाल किया है और उसका पर्पस एंटरटेन, और भी पर्पसेस हो सकते हैं। लेकिन टेक्निकल राइटिंग के अंदर जो मेनली फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि टू इन्फॉर्म इन अ फॉर्मल वे, कि हम अपने रीडर को, अपनी ऑडियंस को कुछ बता दें, इन्फॉर्म कर दें, और टू इंसाइट द रीडर टू मेक एन एक्शन, या अपने रीडर या अपनी ऑडियंस को किसी एक्शन के लिए इंसाइट कर सके कि वो उस एक्शन को कर ले बस। सही, सच एज परचेज द राइटर्स प्रोडक्ट। अगर कोई राइटर अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए कुछ लिख रहा है, एडवर्टीजमेंट है, कोई पोस्ट उसने की है, तो ज़ाहिर है वो टेक्निकल राइटिंग के अंदर आ जाएगी। क्रिएटिविटी का यूज़ हो जाता है वहाँ पर भी, लेकिन मेन फोकस यही होता है कि वो अपने रीडर से एक एक्शन करवाना चाहता है या उसको इन्फॉर्म करना चाहता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। सो ये जानने के बाद कि टेक्निकल राइटिंग क्या है और टेक्निकल राइटिंग में और क्रिएटिव राइटिंग में डिफरेंस क्या है, तो अब ये ज़रूरी होगा कि हम ये जान लें कि
एक टेक्निकल राइटर को क्या क्या करना होता है, मतलब टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो देखें यहाँ पर पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि एज अ प्रोफेशनल टेक्निकल राइटर यू विल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। वो किस तरह? वो इस तरह कि आप मेमोज भी लिख रहे होते हैं, जिसको मेमोरेंडम कहा जाता है, ईमेल्स भी लिख रहे होते हैं, सही, ये टेक्निकल राइटिंग में आ जाती है चीज़ें। इसी तरह लेटर्स लिखना, रिपोर्ट्स लिखना, ये भी टेक्निकल राइटिंग में आ जाती है चीज़। अब लेटर लिखा जा रहा है, मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ। मेमो या ईमेल लिखी जा रही है तो वो मीटिंग के एजेंडास को सेट करने के लिए हो सकती है, वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए हो सकती है। वो मेमोज़ तो आपको पता है कि वो राइटिंग होती है जो अपनी याददहानी के लिए ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ लिखती हैं या लिखवाती हैं अपने ही एम्प्लॉयज़ से। और लेटर क्या होता है? लेटर ज़ाहिर लिखेगा कोई टेक्निकल राइटर तो वो किसी चीज़ को सेल करने के लिए करेगा, या कंप्लेन के लिए लिख सकता है, या हायर करने या फायर करने के लिए, पूछने के लिए, जवाब देने के लिए, सही। एंड एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ अटैचमेंट, और या कोई अटैचमेंट वो भेज रहा है तो उसके कंटेंट को, कि मैं ये चीज़ें भेज रहा हूँ, इसमें ये है, आप इसको देख लीजिएगा, ये चीज़ भी लेटर्स में वो कवर कर लेगा। रिपोर्ट करने के लिए भी वो टेक्निकल राइटिंग का इस्तेमाल करता है। अब वो रिपोर्ट इंसिडेंट के हवाले से हो, जॉब रिलेटेड, ट्रैवल के हो, कुछ भी हो, वो एक्शन रेकमेंड करना है, या ये कह लें कि टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके हवाले से रिपोर्ट पेश करनी है आगे। तो ये टेक्निकल राइटिंग में कि अब तक हमारी प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ तक पहुँच गई है, हम ये कर रहे हैं, या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। और टू डॉक्यूमेंट मीटिंग मिनट्स के डॉक्यूमेंट के हवाले से वो लिख रहा है, तो वो भी टेक्निकल राइटिंग में आ जाती है। ये क्या होती है, इस पर डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा और फिर लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टेक्निकल राइटर को क्या करना होता है? टेक्निकल राइटर ईमेल्स ये सारे काम कर रहा है, इसी तरह वो प्रपोजल्स भी लिखता है, किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए या किसी सॉल्यूशन को सजेस्ट करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा सॉल्यूशन मेरी तरफ से ये समझ में आता है तो आप इसको कंसिडर कर लें, टेक्निकल राइटर ही काम करता है। इसी तरह टू रेकमेंड एक्शन, ये वही वाली बात है जो पहले भी आई है, लेटर्स में भी आ जाती है, प्रपोजल्स में भी आ जाती है। ब्रोशर बनाना भी ये एक टेक्निकल राइटर की जिम्मेदारी होती है, किसी चीज़ को सेल आउट करने के लिए या इन्फॉर्म करने के लिए। लेटर्स असल में वो होते हैं जो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने स्टेक होल्डर्स को किसी भी एक्टिविटी जो आपकी कंपनी की है वो उनको बताने के लिए लिखते हो, वो कहलाते हैं न्यूज़ लेटर्स। अब ये न्यूज़ लेटर्स आपने देखा होगा, ईमेल्स पे भी लोग भेजते हैं, वेबसाइट पे भी लगाए हुए होते हैं इन्होंने। तो ब्रोशर तो सेल आउट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए होते हैं चीज़ों को। ये ज़ाहिर है आपको पता है कि 6 to 8 पैनल फोल्ड आउट, मतलब उसको उसमें पिक्चर्स भी डाल देते हैं, इन्फोग्राफिक्स भी डाल देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें खबर ही देनी होती है। उनकी मर्ज़ी है कि अगर वो कुछ शो करना चाह रहे हैं, ग्राफ वगैरह, तो वो कर देते हैं। सो ये बात है ब्रोशर और न्यूज़लेटर की। अगर हम फ्लायर के बारे में बात करें तो फ्लायर बनाना ये भी टेक्निकल राइटर का काम होता है। अच्छा, फ्लायर में और ब्रोशर में डिफरेंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये सिंगल साइडेड डॉक्यूमेंट होता है। वो आपने देखा है ना, एडवर्टीज़मेंट के लिए पिज़्ज़ा और ये बर्गर वाले भी वो घरों में डाल देते हैं, तो 1 पेज का होता है ना, सिंगल साइडेड डॉक्यूमेंट। जबकि ब्रोशर क्या है, वो फोल्डेड होता है, बैक एंड फ्रंट, और ये उसके मतलब फोल्डिंग होती है ना, फोल्ड आउट्स 6 to 8 हो सकते हैं। सो ब्रोशर, फ्लायर, न्यूज़ लेटर, रिज्यूमे, ये काम भी टेक्निकल राइटर का आ जाता है। और ये कैसे वो उससे फ़ायदा उठाता है? टू हेल्प यू फाइंड अ जॉब। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको जॉब के हवाले से मदद देती है। सीवी और रिज्यूमे पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो मैंने एक जगह पढ़ाई थी ये चीज़, तो आपके साथ भी शेयर कर देंगे ताकि आपको सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस समझ में आ जाए, बनाते कैसे हैं, कवरिंग लेटर कैसे लिखते हैं, इन सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह। सो आपने क्या करना है वो आपको पता है कि इस चैनल से आपने कनेक्ट रहने के लिए, क्योंकि ये कहते हुए ज़बान से अच्छा नहीं लगता कि सब्सक्राइब, ये आगे चलते हैं, सही है। सो वेबसाइट्स पर काम करना, वेबसाइट के कंटेंट को बनाना भी एक कंटेंट टेक्निकल राइटर का काम हो जाता है। सो वेबसाइट्स पर आपने जो देखा है ये कंटेंट इंटरनेट बेस्ड होता है, और वो भी एक पर्पस होता है उसका
वो ये कि या तो वो अपने रीडर्स को, विजिटर्स को, व्यूअर्स को, क्योंकि देखने वाले ज़्यादा होते हैं, पढ़ने वाले कम होते हैं, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, इन्फॉर्म करने के लिए होता है या प्रोडक्ट वगैरह को, सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए होता है। सही। इसी तरह हाइपर टेक्स्ट लिंक्ड, आप देखा होगा, आपने क्लिक करते हैं और वो लिंक उससे चूंकि हाइपर लिंक लगाया हुआ होता है, ब्लू या रेड हो रहा होता है, जैसे ही क्लिक करते हैं किसी और पेज पे आप चले जाते हैं। तो ये वेबसाइट्स के कंटेंट को लिखना भी एक टेक्निकल राइटर के उसमें आ जाता है। कंटेंट राइटर, वेब कंटेंट राइटर, ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं। इसी तरह ऑनलाइन हेल्प स्क्रीन, इसके बारे में लिखना, उसका भी मकसद यही होता है कि इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना है किसी चीज़ को। ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आपने देखे होंगे, ये यूजिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। तो ये जो है पॉपअप मेन्यूज़, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आप लेके जाते हैं कर्सर, तो वो कर्सर नीचे आ जाता है, वो लिस्ट नीचे आ जाती है। पॉपअप विंडोज़ वो होती हैं जो आप क्लिक करते हैं दूसरी विंडो में खुल जाता है वो। सो इस पे काम करना, यूज़र मैनुअल्स, आपने देखा होगा कोई आप मशीन वगैरह, इवन के मोबाइल वगैरह भी लेकर आते हैं तो यूज़र मैनुअल साथ होता है कि स्टेप्स आपको उसमें एक्सप्लेन किए हुए होते हैं कि ये काम करना है तो इसके लिए ये करें, ये करें। और इन्फोग्राफिक्स वगैरह भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। किसी भी मशीनरी वगैरह के प्रोसीजर को समझाने की खातिर जो लिखा जाता है, यूज़र मैनुअल्स कहलाता है। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखना भी एक टेक्निकल राइटर की ज़िम्मेदारी होती है। और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्यों लिखी जाती है, क्या मकसद होता है? टू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ मैकेनिज़्म, टूल वगैरह मैकेनिज़्म के पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, पीस ऑफ इक्विपमेंट और प्रोडक्ट। तो वो टेक्निकल साइड को चूँकि कवर कर रही है, तब तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि टेक्निकल राइटर ही उसको लिखता है। सो ये सारी जो आपको चीज़ें गिनवाई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, इन सब का जो मकसद होता है राइटर का, टेक्निकल राइटर का, वो यही होता है कि वो एक ऐसा टेक्स्ट क्रिएट करे जो कि क्लियर हो, पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़, कंसाइज होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मुख्तसर, क्योंकि बात लंबी होती है तो मुश्किल हो जाती है। इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आ जाए पढ़ने वाले को, पब्लिक के लिए लिख रहा है, कॉमन पीपल के लिए। एंड इजी टू नेविगेट करना भी आसान हो। सो यहाँ तक हमने जो बातें की हैं वो यही है कि टेक्निकल राइटर क्या है, राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग में डिफरेंस क्या है, टेक्निकल राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और क्या क्या चीज़ें टेक्निकल राइटिंग में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल राइटिंग। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। सही है, तो अब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।